हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्वामी विवेकानंद कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो हमारा बचा हुआ पार्ट था मस्तिष्क का, जो हमने मस्तिष्क का पश्च मस्तिष्क के पार्ट के बारे में पढ़ा था। आज हम उन्हीं पार्ट्स को और आगे, जैसे कि हमने कहा, हम मिड ब्रेन को आज पढ़ेंगे और अग्र मस्तिष्क को पढ़ेंगे। आज हम मस्तिष्क के जो बचे हुए पार्ट हैं उनके बारे में जानेंगे और उनके फंक्शन क्या हैं उनके बारे में जानेंगे। और जो पश्चिम मस्तिष्क के कार्य हैं, पश्चिम मस्तिष्क के भाग हैं, वो हमने पिछली वीडियो पर बता रखे हैं कि आखिरकार वो क्या कार्य करते हैं, और आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आइए आज हम पढ़ते हैं मिड ब्रेन। किसको पढ़ते हैं? मध्य मस्तिष्क। हमने बताया था कि मध्य मस्तिष्क, इसका कोई भी भाग नहीं होता है, इसका कोई भाग नहीं होता है, यानी कि ये क्या होता है? नो पार्ट। क्या होता है? नो पार्ट। इसका कोई भाग नहीं होता है। क्या नहीं होता? कोई भाग नहीं होता। तो यदि कोई भाग नहीं होता तो क्या ये शरीर के किसी भी गतिविधियों की कोई भी मतलब कि कार्य नहीं करता? नहीं, ऐसा नहीं है, कार्य करता है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो पर बताया था कि ये हमारे क्या करता है? संवेदी अंगों पर क्या करता है? संवेदी अंगों पर नियंत्रण रखता है। क्या करता है? संवेदी अंगों पर नियंत्रण रखता है। संवेदी अंगों पर नियंत्रण रखता है। क्या करता है? नियंत्रण रखता है। संवेदी अंगों पर क्या करता है? नियंत्रण रखता है। ये क्या, किसका काम है? मस्तिष्क के, मध्य मस्तिष्क का काम है। ये इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य यह है कि यह क्या करता है? हमारे शरीर के जो भी संवेदी अंग उन पर क्या करता है? नियंत्रण रखता है। दूसरा इसका काम यह है कि यह क्या करता है? प्रामस्तिष्क जो है हमारा, या और जो हमारा अनुमस्तिष्क को क्या करता है? अनुमस्तिष्क को जोड़ने का कार्य करता है। क्या करता है? अनुमस्तिष्क को जोड़ने का कार्य करता है। ये क्या करता है? प्रामस्तिष्क और अनुमस्तिष्क को जोड़ने का कार्य करता है। ये तो दूसरा कार्य हो गया। बट इसमें पहला कार्य है कि संवेदी अंगों पर नियंत्रण रखता है। क्या करता है? संवेदी अंगों पर नियंत्रण रखता है। लेकिन हमें तो संवेदी अंग ही नहीं पता कि हमारे शरीर में कितने संवेदी अंग हैं। तो जान लो, हमारे शरीर में 5 संवेदी अंग हैं। कितने संवेदी अंग हैं? 5 संवेदी अंग हैं। पहला हम बात करें तो नाक, दूसरा कान, तीसरा स्किन यानी कि हम कहें तो त्वचा, और अगली अगर हम बात करें, चौथा नाक, कान, त्वचा, संवेदी अंग क्या है हमारा? आंख। ये हमारे 5 संवेदी अंग हैं। क्या है? 5 संवेदी अंग हैं। नाक, कान, त्वचा, जीभ और आंख। क्या क्या है? नाक, कान, त्वचा, जीभ और आंख। ये हमारे 5 संवेदी अंग हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है, संवेदी अंगों पर नियंत्रण रखता है, क्या ये इन सभी संवेदी अंगों पर नियंत्रण रखता है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ 2 संवेदी अंगों पर क्या करता है? नियंत्रण रखता है। देखो, 5 हमारे पास संवेदी अंग है, इनमें से 2 पर नियंत्रण कौन रखता है? आंख। और कान पर नियंत्रण कौन रखता है? हमारा मिड ब्रेन। यानी कि आंख और कान पर नियंत्रण किस पर नियंत्रण रखता है? आंख और कान पर नियंत्रण कौन रखता है? हमारा मध्य मस्तिष्क रखता है। यानी कि हम जो देखते हैं किसके जरिए देखते हैं? मध्य मस्तिष्क के जरिए। जो सुनते हैं वो किसके जरिए देखते हैं? मध्य मस्तिष्क के जरिए देखते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो हुआ हमारा मध्य मस्तिष्क। अब हम बात करते हैं जो ये हमारा क्या हो गया? मध्य मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क क्या करता है? 2 संवेदी अंगों पर नियंत्रण रखता है, आंख और कान पर नियंत्रण रखता है। और क्या करता है? यह प्रामस्तिष्क और अनुमस्तिष्क को क्या करता है? जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा। अब हम चलेंगे आगे जाएंगे, और आगे है हमारा कौन सा भाग? ब्रेन का जो लास्ट पार्ट है हमारा। हमने क्या किया था? हमने पीछे से पढ़ना स्टार्ट किया था, यानी पश्चिम मस्तिष्क से पश्च के हमने भाग पढ़े, मध्य के भाग पढ़े। अब हम किसके पढ़ेंगे? ये जो आगे का सिस्टम है, ये अगर हम बात करें तो ये अग्र मस्तिष्क के पार्ट पढ़ेंगे। तो हमने अग्र मस्तिष्क हमने कहा था अग्र मस्तिष्क हमारा 3 भागों में डिवाइड है। एक होता है हमारा
थैलेमस, एक क्या होता है थैलेमस, दूसरा होता है हाइपोथैलेमस, क्या होता है हाइपोथैलेमस, और तीसरा होता है हमारा एक थैलेमस, हाइपोथैलेमस, और तीसरा होता है प्रामस्तिष्क, क्या होता है प्रामस्तिष्क। तो सबसे पहले हम जानेंगे थैलेमस के बारे में कि आखिरकार थैलेमस का क्या कार्य है, किसका थैलेमस का क्या कार्य है, थैलेमस का क्या कार्य है, इसके कार्य की अगर हम बात करें तो ये क्या कार्य करता है, तो थैलेमस क्या कार्य करता है, तो थैलेमस कार्य करता है, अब हमने कहा हमारे शरीर में कितने 5 संवेदी अंग हैं, हमारे शरीर में कितने 5 सेंस ऑर्गन है, कितने 5 सेंस ऑर्गन है, कितने सेंस ऑर्गन है 5 सेंस, जिनमें से 2 पर कंट्रोल कौन करता है, 2 पर कौन करता है मिड ब्रेन करता है, कौन करता है मिड ब्रेन करता है। बट अभी 3 बचे ना, हमने किस पर कहा था, और कान पर, किस पर आंख और कान पर क्या कहा था, यानी कि हम कहें तो आई और ईयर पर कौन काम करता है, मिड ब्रेन कार्य करता है या नियंत्रण रखता है। अब हमारे 3 बचे, कौन कौन बचे, नोज, स्किन और टंग। नोज यानी नाक, स्किन यानी त्वचा, और टंग यानी जीभ। अब जो हमारा थैलेमस पार्ट है, किसका पार्ट है, अग्र मस्तिष्क का पार्ट है, और ये जो भाग है ये क्या करता है, इसका कार्य ये है कि नाक, त्वचा और जीभ पर नियंत्रण रखता है, क्या करता है, नाक, त्वचा और जीभ पर क्या करता है, नियंत्रण रखता है, कौन, थैलेमस। थैलेमस हमारा क्या करता है, तो नाक, त्वचा और जीभ पर क्या करता है, नियंत्रण रखता है। ये हमारा थैलेमस का कार्य है कि थैलेमस क्या करता है, तो कहता है नाक, त्वचा और जीभ पर नियंत्रण रखता है, ठीक है। अच्छा, और क्या कार्य करता है, और एक कार्य और करता है, ये तो पहला कार्य हो गया, नाक, त्वचा और जीभ पर नियंत्रण करता है। दूसरा कार्य इसका ये है कि ये जो बाहरी दर्द है, बाहरी दर्द, इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है या नियंत्रण रखता है ना। बाहरी दर्द पर भी क्या करता है, नियंत्रण रखता है, बाहरी दर्द पर, यानी कि जैसे हम कहें हमारे स्किन पर किसी भी प्रकार का दर्द हो रहा है ना, जैसे कि हमारे बाहर तब यानी जो भी हमें भौतिक दिख रहा है, ये जो हम शरीर के बाहरी भाग पर हमारे जो भी क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो उस पर नियंत्रण कौन रखता है, थैलेमस रखता है। ये हुए थैलेमस के कार्य। अब हम चलते हैं हाइपोथैलेमस के पास। क्या, हाइपोथैलेमस के पास ये क्या कार्य करता है भाई, तो अगर हम हाइपोथैलेमस की बात करें तो ये हमारा क्या करता है, ये अगर हम बात करें तो हाइपोथैलेमस हमारे जो हम कहें इमोशंस हैं, भावनाओं को क्या करता है, नियंत्रण रखता है, क्या रखता है, भावनाओं को नियंत्रण करता है, भावनाओं का नियंत्रण करता है, क्या करता है, भावनाओं का नियंत्रण करता है, कौन, हाइपोथैलेमस। जैसे हम कहें, जैसे हम कहें तो भूख हो गई, प्यास हो गई, ये हमारी क्या है, भावना है। भूख लगना एक प्रकार की क्या, इच्छा है, भावना है ना। प्यास हो गई, फीलिंग हो गया, मूड। तो भावनाओं पर नियंत्रण कौन रखता है, तो भावनाओं पर नियंत्रण रखने का कार्य कौन करता है, हाइपोथैलेमस कार्य करता है। अच्छा, एक बात यहां पर ये उठती है, अगर क्या है, थैलेमस बाहरी दर्द को नियंत्रण रखता है, बच्चों ध्यान से सुनिए, अगर थैलेमस क्या करता है, बाहरी दर्द को नियंत्रण रखता है, तो कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो हमारा आंतरिक दर्द होता है, शरीर के अंदर पेन जो होता है, उस पर ही तो कोई नियंत्रण रखता होगा। तो यस बच्चा, रखता है, और वो कौन रखता है, तो हमारा हाइपोथैलेमस रखता है। कौन रखता है, तो ये हम कह सकते हैं कि आंतरिक दर्द पर नियंत्रण कौन रखता है, आंतरिक दर्द पर नियंत्रण कौन रखता है, तो आंतरिक दर्द पर नियंत्रण हमारा हाइपोथैलेमस रखता है। क्या रखता है, हाइपोथैलेमस रखता है। आंतरिक दर्द पर नियंत्रण कौन रखता है, हाइपोथैलेमस। तो ये हुए हमारे हाइपोथैलेमस के कार्य। अब हम चलेंगे प्रामस्तिष्क की ओर, और प्रामस्तिष्क क्या क्या कार्य करता है वो भी हम डिटेलेड जानेंगे। ओके, तो चले अब चलते हैं प्रामस्तिष्क की ओर। प्रामस्तिष्क क्या कार्य करता है, अगर हम प्रामस्तिष्क की बात करें,
मस्तिष्क। अगर हम प्रमस्तिष्क की बात करें तो प्रमस्तिष्क पहली बात लार्जेस्ट पार्ट है, हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग। सबसे बड़ा भाग क्या है? सबसे बड़ा भाग क्या है हमारे ब्रेन का? प्रमस्तिष्क। तो हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? प्रमस्तिष्क। आप मुझे कमेंट में कमेंट करके बताइए कि हमारे ब्रेन का सबसे छोटा पार्ट कौन सा है। आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर हम प्रमस्तिष्क के कार्य की बात करें, तो प्रमस्तिष्क के कार्य सीधा पहला अगर हम कार्य करें तो ये तुम्हें कॉमन सेंस देता है। कॉमन सेंस देता है यानी कि मानसिकता देता है, सोचने की क्षमता। क्या? सोचने की क्षमता। सोचने की क्षमता किसके पास है? सोचता कौन है? मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये किसके पास क्षमता है? ये हमारी क्षमता प्रमस्तिष्क के पास है। और क्या कार्य करता है? तो एक और कार्य करता है, अगला कार्य अगर हम देखें तो ये क्या करता है? हमारी ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण कौन रखता है? ऐच्छिक पेशियों पर, ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण रखता है। क्या करता है? ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण रखता है। अब ऐच्छिक पेशी क्या? जैसे हमारा हाथ है, हम इस हाथ को क्या कर रहे हैं? इस हाथ को यहाँ घुमा रहा है, यहाँ घुमा रहा है, ये हमारी क्या? ऐच्छिक पेशी। हमारा माइंड कह रहा है हमें इस हाथ को यहाँ ले जाना, हम ले गए, हमें यहाँ ले जाना, हम ले गए। तो ये क्या है? ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण कौन रख रहा है? ये कौन है? प्रमस्तिष्क। तो प्रमस्तिष्क ऐच्छिक पेशियों पर भी क्या करता है? नियंत्रण। हमने कहा हमें इसको मारना है, हमने मार दिया, तो ये किसके? ये हमारी ऐच्छिक पेशियां हैं। ओके, अगला एक काम और करता है, और वो क्या कार्य करता है? विचार, तुम्हारी विचार और बुद्धि का उच्च मानसिकता का केंद्र है। क्या है? उच्च मानसिकता का केंद्र है। यानी कि हम सीधी बात करें, विचार और बुद्धि का केंद्र कौन है? विचार और बुद्धि का केंद्र कौन है? प्रमस्तिष्क है। प्रमस्तिष्क तुम्हारे अंदर जो भी विचार आते हैं किस में आते हैं? प्रमस्तिष्क। जो भी तुम्हारी बुद्धि है, कम चलती है, अधिक चलती है, मंद बुद्धि हो, तेज बुद्धि हो, प्रबल है, कुछ भी हो, वो किसके अंदर है? प्रमस्तिष्क के अंदर है। ठीक है, तो ये हमारे किसके भाग हैं? प्रमस्तिष्क के कार्य हैं। प्रमस्तिष्क क्या कार्य कर? कॉमन सेंस देता है तुम्हें, है ना। कहते हैं ना कॉमन सेंस नहीं लगाते यार, तुम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, यानी कि तुम थोड़ा सा सोचो। तो कॉमन सेंस का प्रयोग कौन करता है? प्रमस्तिष्क कार्य करता है। ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण कौन रखता है? प्रमस्तिष्क रखता है। विचार और बुद्धि पर या उच्च मानसिकता का केंद्र कौन सा है? तो प्रमस्तिष्क। ये हमारे प्रमस्तिष्क का कार्य है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और ये आज हमारा ब्रेन सिस्टम जो था संपूर्ण हुआ। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, आपका डाउट ज़रूर सॉल्व किया जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करिए, और चैनल को साइंस बाय धनंजय गुप्ता को सब्सक्राइब करिए। और आप मुझे ये बताइए कि आपको कौन से टॉपिक पर दिक्कत है? साइंस का हो, सोशल साइंस का हो, मैथ का हो, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक हो, आप मुझे कमेंट में करके बताएं, मैं उस पर आपको वीडियो बना कर दूंगा। और जहां तक है मैं बहुत अच्छी समझाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।